ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 125। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तीसरी भूमिका पर्यंत वह जीव जागृत है और चतुर्थ भूमिका में जागृत अवस्था को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला संसार से सुषुप्त होता है और छठी भूमिका वाला तुर्य पद में स्थित होता है और सर्वदा अक्रिय है, अर्थात किसी क्रिया में नहीं बंधता। वह सर्वदा आनंद रूप है, भिन्न होकर आनंद को नहीं भोगता, आप ही आनंद रूप है। केवल अपने आप स्वतः अपने में ही स्थित है और सर्वदा निर्वाण रूप है। हे रामचंद्र जी, सब कर्म वह यथाशास्त्र करता देख पड़ता है, परंतु हृदय में शून्य है, उसका किसी से लगाव नहीं। जैसे आकाश में सब पदार्थ है पर आकाश का स्पर्श किसी से नहीं, वैसे ही सब क्रिया उसमें विद्यमान देख पड़ती है तो भी वह हृदय से किसी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसको कर्म बंधन में डालने वाला अहंकार नष्ट हो गया है। वह केवल शांत रूप है। चिन्मात्र में अहम भाव का उत्थान ही अज्ञान है और वही दुखदायी है। जब अहम भाव निवृत्त होता है तब कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। यद्यपि उसको विश्व देख पड़ता है तो भी वास्तव में वह नहीं देखता, क्योंकि उसको सर्वत्र ब्रह्म ही भासित होता है। वह खाता है पर नहीं खाता, देता भी है पर कभी नहीं देता, लेता है तो भी कभी किसी से कुछ नहीं लेता, चलता है परंतु कभी नहीं चलता। हे रामचंद्र जी, जो देश काल वस्तु पदार्थ है उन सब में वह आत्मभाव रखता है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष चेष्टा दिखती है तो भी उसमें हृदय में कुछ नहीं। जैसे खाता पीता लेता देता अपने को वह देखता है और आगे और जागे पर सबका अभाव हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष पुरुषार्थ सत्ता में जागा है उसको गुण व क्रिया अपने में नहीं भासित होती। वह जो करता है उसमें अभिलाषा नहीं रखता, उसकी सब चेष्टा स्वाभाविक होती है। अपने निमित्त उसे कुछ कर्तव्य नहीं। ऐसे भगवान ने भी कहा है कि वह सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, ब्राह्मण, हाथी, श्वान, चांडाल आदि सब में वह आत्मभाव देखता है। सब आकारों को मृग तृष्णा के जलवत देखता है कि इनका अत्यंत अभाव है। दृष्टा दर्शन दृश्य भी उसको आकाशवत भासित होते हैं और वह निर्मल आकाशवत शांत रूप है। अहम भाव से रहित वह केवल चिन्मात्र में स्थित है। वह ग्रहण त्याग से अतीत, सर्व कलना से रहित, निर्वाण, स्वच्छ, निर्मल आकाश रूप स्थित है। अहम आदि चित जड़ ग्रंथि उसकी कट गई है। अनात्म में अहम अभिमान उसका नष्ट हो गया है। वह केवल शांत रूप हो रहता है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल पर्वत निकलकर शांत रूप हुआ, वैसे वह रागद्वेष रूपी क्षोभ करने वाले अंतःकरण रूपी समुद्र से निकल गया है। तब शांत रूप अक्षोभ होकर परम शोभा से शोभित होता है।
जैसे विश्वकर्मा ने सूर्य का मंडल रचा है और वह प्रकाश से शोभा पाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से वह प्रकाश पाता है। जैसे चक्र फिरता फिरता रह जाता है और शांत होता है, वैसे ही वह अज्ञान से फिरता फिरता उठकर सदा शांति को प्राप्त होकर अपने आप से प्रकाशित होता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही कलना रूपी पवन से रहित पुरुष अपने आप से प्रकाशमान होता है और सर्वदा निर्मल और एकरस रहता है। जैसे घट के भीतर और बाहर शून्य है, वैसे ही देह के भीतर बाहर आत्मा है। जैसे जल में घट रखिए तो उसके भीतर बाहर जल होता है, वैसे ही वह पुरुष अपने रूप से भीतर बाहर पूर्ण हो रहा है और एक रस है। वह द्वैत कलना को नहीं प्राप्त होता और उस पद को पाकर आनंदित होता है। जैसे कोई मारे जाने के निमित्त पकड़ा गया हो और उसकी रक्षा हो तो वह बड़े आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही वह पुरुष आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई आधी व्याधि से छूटा आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही वह ज्ञानवान आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई मंजिल चलने से थका हुआ शैया पर विश्राम करे और आनंद को प्राप्त हो, वैसे ही ज्ञानवान को आनंद मिलता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से आनंदमय होता है, वैसे वह पुरुष अपने आनंद से परिपूर्ण रहता है। जैसे काष्ठ के बिना अग्नि धुएं से रहित प्रज्वलित होती है, वैसे ही ज्ञानवान अज्ञान रूपी धुएं से रहित शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, जब वह संसार की ओर देखता है तो उसे अग्नि से जलता हुआ अपने से भिन्न देखता है। वह ज्ञान रूपी पर्वत के ऊपर स्थित होकर संसार को जलता देखता है। हे रामचंद्र जी, यह जो कहा है कि संसार को जलता देखता है, सो ऐसे भी नहीं फुरता कि मैं ज्ञानी हूं और यह संसार है। स्वरूप की अपेक्षा से यह कहा है कि संसार उसको दुखदाई लगता है। वह आनंद से भी परे परमानंद को प्राप्त हुआ है और सत असत से रहित जो अपना आपा है उसमें स्थित है। जैसे पर्वत भीतर बाहर अपने आप में स्थित और एक रस है, वैसे ही वह पुरुष एक रस है। वह संसार में जागृत होकर चेष्टा करता है, पर हृदय में संसार की भावना से रहित है। उस पद में वाणी की गति नहीं है, फिर भी कुछ कहता हूं, सुनो। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई चैतन्य कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई साक्षी कहते हैं। काल वाले उसी को काल कहते हैं, ईश्वरवादी ईश्वर कहते हैं, सांख्य वाले प्रकृति इत्यादि संज्ञाओं से निर्देश करते हैं। सब उसी के नाम हैं, उससे भिन्न नहीं। उस पद को संतजन जानते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसे पद को पाकर वह अपने आप से शोभित होता है। जैसे मणि के भीतर बाहर प्रकाश होता है, वैसे वह पुरुष भीतर बाहर सोहता है और अपने स्वरूप से सदा संतुष्ट रहता है। जो पुरुष छठी भूमिका में स्थित है, उसके ये लक्षण हैं। वह संसार से सुषुप्त होकर स्वरूप में सावधान रहता है
और उसका जीव भाव जाता रहता है। जैसे घट की उपाधि से घटाकाश परिच्छिन्न भासित होता है और जब घट भग्न हुआ तब घटाकाश महाकाश एक हो जाता है, वैसे ही अहंकार रूपी घट के भग्न होने पर आत्मा ही भासित होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसके अनंतर जब उस पुरुष को सप्तम भूमिका प्राप्त होती है तब वह अपने को आत्मा ही जानता है। उसे पंचभूतों का ज्ञान नहीं रहता, तब केवल आत्म तत्व मात्र होता है और दृश्य का ज्ञान नहीं रहता, बल्कि यह भी ज्ञान नहीं रहता कि विश्व मेरे आश्रय से फुरता है। देह सहित हो अथवा विदेह हो, उसकी आत्मा से उत्थान कभी नहीं होता। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही वह आत्म स्वरूप में स्थित होता है और उसकी चेष्टा भी स्वाभाविक होती है। जैसे बालक पालने में अपने अंग स्वाभाविक हिलाता है, वैसे ही उसकी खान पान आदि चेष्टाएं स्वाभाविक ही होती है। जैसे काष्ठ की पुतली तागे के हिलने से चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग के तागे से उसकी चेष्टाएं होती है। उसको अपनी कुछ इच्छा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, सप्तम भूमिका वाला जैसी अवस्था को प्राप्त होता है उसे वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। जिसका चित्त सतपथ को प्राप्त हुआ है वह भी उस अवस्था को नहीं जान सकता। जिसको वह पद प्राप्त हुआ है वही उसे जानता है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त का चित्त सतपथ को प्राप्त होता है और यह तुर्य पद में स्थित होता है। उसका चित्त निर्वाण को प्राप्त होता है और तुर्यातीत पद को प्राप्त होकर विदेह मुक्त होता है। उसमें अहम भाव का उत्थान कदापि नहीं होता। वह सतरूप है पर असत की नहीं स्थित है। हे रामचंद्र जी, वह सतरूप है पर असत की नहीं स्थित है। वह पुरुष उस पद को प्राप्त होता है जिसमें वाणी की गति नहीं है, परंतु फिर भी कुछ कहता हो। वह शुद्ध निर्मल अद्वैत चैतन्य ब्रह्म, काल का भी काल, केवल चिन्मात्र और ज्यों का त्यों अच्युत पद है। उस पद को पाकर जीव ऐसा हो जाता है जैसे वस्त्र के ऊपर मूर्ति लिखी हो। वैसे ही वह यह उत्थान से रहित होता है और उसको अहम ब्रह्म का उत्थान भी नहीं रहता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये सब तो भूमिकाएं जो तुमसे कही है, इन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब साधनों से, अन्य साधनों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष ज्ञानवान हो तब जानिए कि उसकी वृत्ति प्रथम भूमिका में स्थित हुई है। इससे तुम भूमिका की ओर चित्तरूप चरण रखो, तब तुमको स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे राम, तीसरी भूमिका तक सब कामनाएं निवृत्त होती है, केवल एक आत्मपद की कामना रहती है। यदि उस अवस्था में शरीर छूट जाए तो मनुष्य और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है, और यदि चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर शरीर छूटे तो फिर जन्म नहीं होता।
क्योंकि आत्मपद की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जन्म का कारण इच्छा है। जब कुछ इच्छा नहीं रही तब जन्म भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। तब फिर इच्छा कैसे हो? जैसे भुना बीज नहीं उगता वैसे ही उसका चित्त ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाता है, क्योंकि वह सत्य पद को प्राप्त होता है। उसी से वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं। संसार को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला सुषुप्त की तरह होता है। छठी भूमिका साक्षी रूप तुर्य पद है। सप्तम तुर्यातीत निर्वाच्य पद है। हे रामचंद्र जी, इतना कहने का प्रयोजन यही है कि वासना का त्याग करो और अचित पद को प्राप्त हो। इसका अभिमान होना ही वासना है। जब इसका अभिमान निवृत्त हो तब शांति होगी। परिचिन्न अहंकार न रहेगा। आत्मा के अज्ञान से अहम भाव हुआ है और आत्मज्ञान से वह लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार एक नदी है। उसमें आधि व्याधि उपाधि रोग तरंग है। राग द्वेष रूपी छोटे मच्छ है और तृष्णा रूपी बड़े मच्छ है। उसमें जीव दुख पाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है वैसे ही मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है। उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे रामचंद्र जी, तृष्णा से पुरुष बंधे हैं। इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी जंजीर को काटो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।